मोहम्मद से प्यार को योगी सरकार ने गुनाहे सगीरा गुनाहे कबीरा करार दिया है। तभी तो यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले जुमे को हुए बवाल के बाद बरेली को इस बार छावनी में तब्दील कर दिया गया। काशी में कमांडो मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दिए। संभल में आंसू बहा बहा कर मुसलमान खुद ही मस्जिद को ईंट पत्थर लेकर तोड़ने पर मजबूर हैं। इस बीच सपा सांसदों का गुट जब बरेली जाने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें योगी की पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। काफी हंगामे के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। मानो सांसद बरेली पहुंच जाते तो दंगा हो ही जाता। खैर, पूरा सरकारी अमला जब बरेली पर फोकस्ड था तब कांग्रेसियों ने लखनऊ में बहुत बड़ा खेल कर दिया। राजधानी में एक ऐसा होर्डिंग टंगवा दिया जिसे देखकर संतरी से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक खलबली मच गई। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कांग्रेस के लगाए गए पोस्टर पर आए उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आज ही सामने आई हैं। सपा के तमाम सांसद, नेता, कार्यकर्ता बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। माहौल खराब करने जैसे तर्क दिए जाने लगे। लेकिन सवाल यह है कि माहौल असल में खराब कौन कर रहा है और कौन करना चाहता है? सूबे में हिंदू मुसलमान हो जाए ये कोशिश कौन कर रहा है और किसे इससे फायदा होने वाला है? कौन 900 साल पुरानी हिंदू जनगणना की बातें कर रहा है? कौन लव जिहाद का जिक्र कर रहा है? कौन बुलडोजर लेकर सबको ठीक कर देने की बातें कह रहा है? हाल ही में आए एनसीआरबी के नतीजे बताते हैं कि यूपी में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और तो और अपराध का गढ़ खुद राजधानी लखनऊ बन गया है, जहां महाराज जी का सरकारी आवास भी है। अब इससे ज्यादा कहने को कुछ बचता नहीं है जब बाबा यूपी में कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए ये डायलॉग मारते हैं। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। खैर, योगी जी ने यमराज को याद किया है तो कुछ और भी याद आ रहा है। कांग्रेसियों ने लखनऊ में एक होर्डिंग लगाया है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर दशहरा पर लगी ये होर्डिंग सियासी तौर पर बवाल मचा रही है, क्योंकि होर्डिंग में रावण को वोट चोर बता दिया गया है। होर्डिंग में राहुल गांधी भगवान श्री राम के रूप में दिख रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लक्ष्मण के रूप में। होर्डिंग में राहुल गांधी रावण के वोट चोर वाले सिर के अलावा महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक, तानाशाही जैसे सिरों पर भी निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह होर्डिंग आर्यन मिश्रा की तरफ से लगाया गया है, जिस पर सत्ताधारी नेता पूरी तरीके से फायर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर राहुल गांधी जी को भगवान राम का प्रतिमूर्ति दिखाकर जो पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर लगाने वालों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है क्या कि राम के चरित्र से द्रोह करने वाले, राम विरोधी, भगवान राम के विरोधी राहुल गांधी जी की तुलना किस ढंग से आप कर रहे हैं? तो डिप्टी सीएम साहब राम भक्त और राम भक्ति की बातें करने लग गए हैं, लेकिन वोट चोरी, महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक, तानाशाही पर कुछ नहीं बोल पा रहे। बोलेंगे भी क्या? होना भी तो चाहिए कंटेंट। हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता तो देखते पाठक जी किस तरह से ब्रह्मांड का सारा ज्ञान यहीं पर रख देते। खैर, यादव परिवार की छोटी बहू हैं और बीजेपी की नेता हैं अपर्णा यादव। क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर, जरा उस पर भी गौर कीजिए। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता खुद को राम समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और देश की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी केवल पप्पूगिरी कर रहे हैं, जबकि असली राम के आदर्शों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब अपर्णा जी के लिए क्या ही कहा जाए। हाल ही में मां और भाई दोनों पर करोड़ों के हेरा फेरी के आरोप लगे हैं। कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कुछ वैसा ही हाल यहां पर अपर्णा जी के साथ भी दिखाई दे रहा है। राम के आदर्शों की बातें हो रही हैं, लेकिन राम के नाम पर काम किस तरह से गोलमोल किया जा रहा है, किस तरह से पैसों की हेरफेर की जा रही है, किस तरह से अपनी जेबें भरी जा रही हैं, दिखाई दे रहा है। दूसरों को धोखा दिया जा रहा है। अब जब ऐसी बातें होंगी तो होर्डिंग्स तो लगेंगे ही और उन होर्डिंग्स पर रिएक्शंस भी आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो क्या कह रहे हैं इस पर? रावण के 10 सिर में जो मुद्दे लिखे गए हैं वो बहुत गंभीर हैं। जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सही हैं, मौजूदा हालात को बयां कर रही हैं। इन समस्याओं से जनता परेशान है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि इन होर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, किसका चित्रण किया गया है इसमें।
सवाल यह है कि क्या होर्डिंग में बातें जो लिखी गई हैं वो गलत हैं? राहुल अगर वोट चोरी के अन्याय पर न्याय का तीर साध रहे हैं तो तकलीफ क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो रही है? महंगाई से क्या जनता परेशान नहीं है? क्या पेपर लीक इस देश की समस्याओं का हिस्सा नहीं बन चुका है? क्या बेरोजगार युवा सड़कों पर लाठी नहीं खा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? और ईडी, सीबीआई ये सब जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनके काम पर अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो फिर इन मुद्दों की जड़ में क्या है? और योगी मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को जहां पर तीर मारना चाहिए वहां तो मार नहीं रहे, राहुल गांधी को मारना पड़ रहा है विपक्ष में रहते हुए। तो फिर राहुल गांधी बुरे कैसे, राहुल गांधी खराब कैसे हो गए? दोस्तों, मतलब होता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस तरह का हाल है। तीर मारने वाले को देखकर बुरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों को, क्योंकि मुद्दे उनके ही खड़े किए गए हैं, सरकार उनकी ही है, फजीहत उनकी हो रही है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। और यह दिखा रहा है चाल, चरित्र और चेहरा। दोस्तों, आई लव मोहम्मद को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हर कोई समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उसके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच ले जाए और इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटक जाए। लोग लगातार अपने मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। योगी जी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, तभी तो सियासी तौर पर धमकी दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर। सीधी बात यह है, अगर कोई अराजक तत्व माहौल खराब कर रहा है तो उसे सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, डंके की चोट पर होनी चाहिए। लेकिन सजा जाति और धर्म देखकर हो रही है। जो सजातीय लोग हैं, दलित सांसद के काफिले पर टायर फेंकें, घर पर जाकर अराजकता का माहौल क्रिएट करें तो कुछ नहीं, लेकिन मुसलमान मोहम्मद के नाम पर प्यार का संदेश दे दें तो आपको तकलीफ होने लगती है, आपको माहौल बिगाड़ना ये लगने लगता है। गजब की नीति और सिद्धांत है आपके। विपक्षी सांसद अगर बरेली जाना चाह रहे हैं तो आप डर क्यों रहे हैं? सुरक्षा के जब पुख्ता इंतजामात आपने कर दिए तो फिर आपको खुद ही क्या अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है कि कुछ सांसद विपक्ष के पहुंच जाएंगे एक जिले में और वहां पर दंगा हो जाएगा? आपकी मानसिकता ये बता रही है, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस है, जब व्यवस्थाएं आपकी सारी दुरुस्त हैं तो फिर डर किस बात का है? और अगर डर नहीं है तो फिर क्या है? क्या सियासत है इसके पीछे? और सियासत है तो ये कैसी सियासत है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और अपने मनमानी काम कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए हुए लोग हैं, नेतृत्व करते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि पार्लियामेंट में उनकी बातें रखें। आज अगर कोई भी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में कोई हिंसा होती है या गलत काम हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको देखें। ना लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, ना कोई डिस्टर्ब करे, पर फिर भी उनको रोका जाना, मैं मानती हूं ये जिस तरीके की डिक्टेटरशिप है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अंदर, वही सामने स्पष्ट होती हुई दिख रही है। वहां पर लोगों को सांत्वना देना, उनकी बातें सुनना, उनके दुख दर्द समझना, ये कहां कब से इनकरेक्ट हो गया या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात हो गई? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूं कि उनको अलाउ किया जाए, उनको जाने दिया जाए और इस तरीके की पाबंदी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं लगाई। दोस्तों, राहत इंदौरी का बड़ा फेमस शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? चुनाव तो है दोस्तों, और सरहदों पर तो हमारी सेना 24 घंटे मुस्तैद है। जिस तरह से वो काम कर रही है, एक परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा, लेकिन सरहद के भीतर राजनेता तनाव जरूर पैदा कर रहे हैं, फैला रहे हैं और जानबूझकर ऐसा हो रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।